गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आप सभी को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के यदि हम पूरे जीवन को देखें तो वो यही बतलाता है कि संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। वो ये बतलाता है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, फल आपको आपके कर्म के अनुसार जरूर मिलेगा। तो हम बहुत सारा सोचते हैं, हम सोचते हैं कि क्या होगा, आज क्या होगा, कल क्या होगा, मान लो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं। तो पर मेरा मानना यह है कि इतना सारा सोचने की बजाय आपको सिर्फ इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हमारे पास जो टास्क है उस टास्क को हमने कितनी ईमानदारी से किया है, कितनी ऑनेस्टी से किया है। क्योंकि आप जो कर्म करते हैं वो एनर्जी को पुट करने के समान, वो एनर्जी लगाने के समान होता है। और ऊर्जा का तो नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, हम जानते हैं थर्मोडायनामिक्स के लॉस को जानते हैं, हम जानते हैं कि जो है एनर्जी उष्मा गति का नियम बोलना चाहिए मुझे, उष्मा गति की थर्मोडायनामिक्स के नियम को हम जानते हैं कि एनर्जी कभी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एनर्जी एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। आज की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो रंग दिखाएगी, कहीं ना कहीं कुछ जो है वो अचीव कराएगी। मुझे अच्छे से ध्यान है कि मेरे एक मित्र हैं जो प्रेजेंट में मुंबई के अंदर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। वो एक बैंक है, मैं बैंक का नाम लेना नहीं चाहूंगा अननेसेसरी के, तो एक बैंक है, उसके वो जो है बहुत सीनियर मैनेजमेंट पोस्ट पर है उठ के, मतलब समझ लीजिए कि उस बैंक के वो जिसे बोलते हैं ना अपन की जो चीफ जनरल मैनेजर या उस लेवल में सबसे टॉप मोस्ट रैंक जो होती है बैंक की, मुझे एक्जैक्टली हायर की याद नहीं है पर उन्होंने बताया था। तो वो मतलब एमडी के इक्विवेलेंट जो होते हैं वो उस पोजीशन पे हो। ठीक है, तो उन्होंने उनसे ऐसी मेरी बात होते हैं, मैंने पूछा ऐसी कभी बहुत पुरानी बात है कि कैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा। तो उन्होंने बताया कि मेरा बहुत सपना था, वो बिहार के ही रहने वाले, उनका सपना था कि वो आईएएस बने। उन्होंने आईएएस के लिए 2-3 अटेम्प्ट जो है जमकर तैयारी की, परंतु खूब पढ़ाई की उन्होंने, पर आईएएस नहीं निकाल पाए फाइनली। लेकिन उन्होंने पैरेलली फिर क्या किया, बैंकिंग वाले सेक्टर में चले गए वो, वहां से फिर आज जो है वो बहुत सीनियर पोजीशन में पहुंच गए वो। फिर वो बताने लगे कि है ना कि आईएएस का जो फेलियर होता है, आईएएस के एग्जाम में जो आदमी तैयारी करता है, मान लो नहीं निकल पाया, लोग उसे बोलते हैं वो फेलियर है। तो वो जो फेलियर होता है ना, वो भी दूसरों की तुलना में बहुत अधिक वर्थफुल होता है, दूसरों की तुलना में बहुत अधिक वर्थफुल होता है। उन्होंने बताया कि उनके एक मित्र हैं जो बिहार में ही जो है कहीं पर वो हाईकोर्ट जज हैं, तो वो भी उनके साथ यूपीएससी की तैयारी करते थे। और यूपीएससी की तैयारी करते करते लेकिन उनका भी नहीं निकला, तो उन्होंने लॉ कर लिया। लॉ करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। और प्रैक्टिस शुरू करने के बाद जब हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम हुआ, वहां गए वो, और वहां से जो है वो सीधे डिस्ट्रिक्ट जज के लिए सिलेक्ट हुआ और फाइनली वो आज हाईकोर्ट जज है वो। तो बता रहे थे वो कि हम दोनों लोग जो है वो यूपीएससी नहीं निकाल पाए, आईएएस नहीं निकाल पाए, लेकिन हम दोनों अपनी जिंदगी में बड़े बड़े ओहदों पर प्रेजेंट हैं, जो शायद आईएएस के इक्विवेलेंट ही होंगे या उससे ऊपर होंगे। हाईकोर्ट जज तो खैर बहुत ऊपर होता है। कहने का मतलब ये है कि जीवन में कभी भी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती है। आज मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने मेडिकल की खूब तैयारी किया, खूब अच्छे से पढ़ती थी उठ के, सुष्मिता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेडिकल का एग्जाम जो है कुछ नंबर से रह गया उसका, 2 साल हुआ। फिर उसको लगा कि नहीं सर मेरे से शायद हो नहीं पाएगा, तो मैं काम करती हूँ, मैं बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस में जाती हूँ। तो उसने कोई बायोटेक का एंट्रेंस दिया, अच्छी जगह से उसने बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया। देन उसके बाद वो अब्रॉड चली गई, कनाडा चली गई, कनाडा में जाके कोई कोर्स किया उसने। अभी किसी यूएसए की किसी फॉरम के अंदर जो है वो कोविड-19 वैक्सीन जहां डेवलप होते हैं, वहां पर वो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टीम का हिस्सा है। तो क्या वो असफल है? यदि आप आज देखोगे, मैं उसका कुछ दिन पहले मैं उसका एक इंटरव्यू देख रहा था, कहीं पर आया हुआ था, वो किसी फेसबुक में डाला था, उसने लिंक शेयर किया था, तो मैं वही देख रहा था कि क्या वो असफल है। तो असफलता और सफलता बेटा जो है ना बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ना। आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई एग्जाम मैंने निकाल लिया है तो मैं जिंदगी में सफल बन गया हूं, कोई नहीं निकाल पाया तो मैं असफल बन गया। नहीं, जिंदगी डिफरेंट है, उसके पहलू अलग अलग हैं, तो आप कुछ कह नहीं सकते। इसलिए हमेशा मैं एक बात कहता हूं आपसे, पर एक बात पक्का है, यदि आप अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं उस समय यदि आप अपना 100% नहीं देंगे तो आपको रिग्रेट होगा। 100% आप अपना नहीं देंगे तो आपको रिग्रेट होगा, और वो रिग्रेट ही खाया जाएगा आपको उठ के, वो अंदर से कुरेदेगा आपको कि यार उस समय ऐसा क्यों नहीं किया तुमने, उस समय तुम ऐसा करते तो शायद ऐसा होता। तो जिंदगी में याद रखो, रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, ये सच्ची बात है। मैंने आपको बताया भी था एक किस्सा कि मेरा एक फ्रेंड था, मेडिकल के समय की बात है, मेरा अच्छा क्लोज फ्रेंड, हम लोग हॉस्टल में साथ रहा करते थे। तो हमारे हॉस्टल में जो है वो, अब आपको पता ही है ना मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है ना, तुमने देखी हुई है कौन सी फिल्म, कबीर सिंह है। तो कबीर सिंह जैसे माहौल तो नहीं होते उसमें, लेकिन तब भी मेडिकल कॉलेज थोड़ा सा जो है वो अपग्रेडेड जगह होती है बाकी कॉलेज की तुलना में।
तो वो मेरी एक जूनियर थी, तो उसको बड़ा पसंद करता था वो, लेकिन उस जूनियर की तरफ से कभी कोई रिस्पांस था नहीं, उसको कभी कोई रिस्पांस था। लेकिन वो पूरे समय जब भी मैंने वो उसी के बारे में बात करे, उस बतलाया उसके बारे में ना, ठीक। अब धीमे धीमे करके 1 साल 2 साल गुजर गया, तीसरा साल चल रहा था। 2 साल 2.5 साल से हम लोग कहानी सुन रहे थे, तो उसके कि ऐसा है भाई, ये होगा तो वह होगा वो। तो मैंने कहा एक काम करते भाई ना, अपन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते। मैं सीधा उसको उसके घर लेके गया, पिताजी से बात करा दी मैंने, हालांकि ये बहुत गलत किया मैंने, लेकिन मैंने जो है उसको बिल्कुल बिठाया बाइक पे, मैं चल भाई तेरे जगह लेके आता हूँ, सीधा उसके घर लेके। बोला अरे कहाँ ले आया? अरे मैंने कहा तू चल, तो एक बार बात कर लेते अपन। जब तक सामने वाली पार्टी तो बात कर नहीं रही तरह से, जब सामने वाली पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है तो एक काम करो, उस पार्टी में का जो मेन लीड आदमी है, जो डिसीजन पावर इसके पास में, वो उसके पिताजी है, पिताजी से बात करते हैं। पिताजी से बात किया तो पिताजी ने साफ साफ बोला घर में क्या बड़े बूढ़े नहीं है। पिताजी ने जो है वो हम लोगों को मतलब एक प्रकार से दुत्कारा तो नहीं उन्होंने, पर उनका हाव हाव वैसी था तो उन्होंने बाहर निकाल दी, ठीक है। फिर मैंने उसको बोला भाई देख ऐसा है ना, तू 3 साल से तू परेशान हो रहा है, तेरे को कम से कम खुल जिंदगी में रिग्रेट तो नहीं रहेगा, तू जिंदगी में इस बात का यकीन रखेगा कि हाँ मैं कम से कम फादर से बात कराया था, कि उससे तो मेरी बात हो नहीं पाई, पिताजी से बात कराया था पर बात बनी नहीं, तो अब आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, क्या पिछला पीछे पीछे खुरते रहेंगे बैठ के। वो हालांकि मैंने जो सही किया गलत किया, आज भी मुझे बोलता है भाई तूने मेरा जो है वो पूरा प्रोग्राम फेल कर दिया। तो मैंने कहा नहीं भाई मैंने प्रोग्राम फेल नहीं किया, मैंने तुमको बताया कि जिंदगी में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जहां जज अब इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग जो है किसी किसी के घर पहुंच जाए, इसका सिंपल सा मतलब ये है भाई कि लाइफ में कुछ भी कीजिए पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, पूरे 100% लगन के साथ कीजिए, और उसमें कोई जिंदगी में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। कहानी आज की ये है कि एक बच्चा एक फुटबॉल मैच देख रहा होता है, ठीक है, एक फुटबॉल मैच चल रहा होता है, तो वहां पर एक सबसे आगे की रो में एक बच्चा बैठा होता है जो अपनी टीम को चीयर कर रहा होता है लगातार, यस यस गोल चीयर कर रहा होता है। तो बाजू में एक दूसरा आदमी बैठा होता है, वो सोचता है वो कि यार कि जीतने वाली टीम है शायद उसी का ये फॉलोअर होगा, तो उससे बोलता है वो कि भाई कि तुम कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो। उसने कहा कि मेरी टीम का स्कोर 0 है, अभी सामने वाली ने 3 गोल कर दिए, तो 0-3 चल रहा है, तो मैं अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम्हारी टीम तो हार जाएगी। बोला कैसे कैसे हार जाएगी? उसने कहा नहीं देखो 3 गोल उसकी दूसरी टीम के ज्यादा चल रहे हैं, तुम्हारी टीम 0 पे है अभी, तो तुम्हारी टीम को तो हारना तय है। तो बोलता है कि देखो ऐसा है, वो बोलता है कि अंकल ऐसा है कि जब तक रेफरी फाइनल विसिल ना बजा दे, जब तक रेफरी ये ना बोल दे कि मैच खत्म हो गया है, तब तक मैं ये मानूंगा ही नहीं कि मेरी टीम हार सकती है। मैंने उनको प्रैक्टिस करते देखा है, उनको मैंने ईमानदारी से खेलते देखा है, तो मुझे मालूम है मेरी टीम कभी भी किसी भी पल गेम को पलट सकती है, जीत सकती है वो। इसलिए जब तक रेफरी फाइनल विसिल नहीं बजा देगा, जब तक अंतिम अनाउंसमेंट नहीं रहेगा कि भाई मैच खत्म, तब तक मैं नहीं मानूंगा, तब तक मैं अपनी टीम को लगातार चीयर करता रहूंगा। वो शोर से करता था, मैच चल रहा होता है, आगे चल रहा होता है, सामने वाली टीम 0-4 4 गोल कर चुकी होती है। अब मैच के आखिरी 10 मिनट के अंदर उस लड़के बच्चे की टीम जो है वो पूरे फॉर्म में आती है और 5 गोल कर देती है वो, तो 5-4 से मैच जीत जाते हैं। जब वो मैच जीत जाते हैं तो बच्चा पलट के देखता है उस अंकल की तरफ और उनको हाई करता है और मुस्कुराहट देता है। वो मुस्कुराहट से कन्वे करता है कि देखो मेरा कन्विक्शन सही था, मैंने सोचा था ना जीतेगी मेरी टीम, जीत गई मेरी टीम। वो आदमी अपने घर आता है और उसको भी बिजनेस में बड़ी दिक्कतें हो रही होती है, कुछ समस्याएं हो रही होती है, तो बार बार उसके दिमाग में उस बच्चे की बात घूमती है कि जब तक रेफरी फाइनल विसिल ना बजा दे, जब तक ये ना अनाउंस हो जाए कि मैच खत्म हो गया है, तब तक मैं हार मत मानना, तब तक कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ईमानदारी से कोशिश करते रहना। वो बात उसके दिमाग में लगातार घूम रही होती है और उसको आंसर मिलता है उसको कि कभी भी चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई एग्जामिनेशन हो, चाहे लाइफ हो, जब तक अंतिम कॉल ना आ जाए ना, और वो अंतिम जो विसिल होती है ना, वो हम खुद ही बजाते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, कोई तीसरा नहीं आता। तो असल में क्या है कि वो जो अंतिम विसिल ना बजे ना, जब तक आपको कोई बोल ना दे कि भाई मैच खत्म हो गया, खत्म खेल, क्या हटाओ, तब तक हमको हार नहीं माननी, तब तक हमको पूरे दम से लगे रहना। तो क्या पता किस क्षण मैच बदल जाए, क्या पता तुमने जो पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन वही एग्जाम में आए, क्या पता जो पोर्शन मैंने छोड़ दिया है वहां से क्वेश्चन ही ना आए। एक बच्चा था मोहित, वो पुरानी बात है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था, तो उसका एमपी पीएमटी का पेपर अच्छा नहीं गया, ऑल इंडिया पीएमटी का पेपर अच्छा नहीं गया, दोनों पेपर अच्छे नहीं गए। आके बोला कि साहब मेरा सिलेक्शन सर नहीं हो पाएगा, मोहित शर्मा नाम था, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन मेरा सर। तो मैंने अच्छा लड़का था पढ़ने में, तो मैंने कहा बेटा अभी तो एएफएमसी और एम्स सोचा है। बोला सर मेरा जब एमपी पीएमटी में नहीं हो रहा है, जब मेरा ऑल इंडिया पीएमटी में नहीं हो रहा, मेरा कहां से एएफएमसी और एम्स हो जाएगा। मैंने कहा सोचे मत, तू तो बस लगा रहे। पता उसने एएफएमसी निकाल लिया, उसको मेडिकल कॉलेज निकाल लिया, वहां से उसने एमबीबीएस किया, उसने एमडी जो भी उनको इंटरनली मिलता है वो सब किया उसने,
बढ़िया। मैंने कहा अरे गजब यार, मतलब पूरे विदिशा में चर्चा उसी का था कि जो है यहाँ भोपाल में, भोपाल में चर्चा उसी का था कि फला बच्चे ने एग्जाम निकाले एफएमसी का, इतनी अच्छी रैंक से एग्जाम निकाला। तो लाइफ में कब क्या क्या चीजें हो जाए हम नहीं जानते, इसलिए प्लीज एग्जाम के पहले हार मान लेना मूर्खता है, डरपोकपन है, कायरता है। और कायर लोग युद्ध के काबिल नहीं होते। मैं कह रहा हूं आपसे, आप में से कई लोग बोलेंगे कि जितेंद्र सर बहुत गलत बोल रहे हैं हमसे। मैं गलत बोल रहा हूं आपसे, क्यों बोल रहा हूं कि आपके मैसेज देखता हूं मैं कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा, सर मैं घबरा रहा हूं, मैं तो नहीं, तुम डरो मत यार। जितनी तैयारी है उस तैयारी में अपने दम से उतर जाओ ना, देखेंगे यार क्या होगा, क्या होगा एग्जैक्ट में। कोई लट्ठा लेके घर आएगा क्या कि तूने पेपर में 4 गोले गलत करके 4 डंडे मारूंगा, नहीं ना, ठीक है। 4 डंडे समाज तुमको बोल बोल के मार देगा अपने आप से, ठीक है। नहीं एग्जाम दोगे तो 10 डंडे पड़ेंगे, एग्जाम दोगे कुछ नंबर आएगा, ठीक है। 4 बातें सुनोगे, 4 बातें सुन के ऊर्जा इकट्ठी करोगे तो कुछ जिंदगी में अच्छा कर जाओगे, ठीक है। इसीलिए हार और कायरता, हार को स्वीकार करना, कायरता को मानना कमांडो की निशानी नहीं है। तुम सच्चे कमांडो हो तो लगे रहो अभी, ठीक है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।